हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। आज हम करेंगे कॉम्प्रिहेंशन का पैसेज क्लास 11th चैप्टर नंबर 2 और पैसेज नंबर 1। इसमें राइटर हमें क्या कहना चाहता है कि एट डॉन DAWN एट डॉन ऑन जनवरी 2, 2 जनवरी की बात है, नए साल से अगले ही दिन द वेव्स, कुछ लहरें थी। लहरें कौन सी थी? जो हम कल बात कर रहे थे कि एक किश्ती लेकर के एक फैमिली जो है वर्ल्ड टूर पे निकलती है, और चैप्टर का नाम है वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई इफ़ वी आर ऑल टुगेदर। अगर पूरा परिवार एक साथ है तो फिर हमें मौत से भी डर नहीं लगता। गॉर्डन कुक इसके राइटर हैं एंड एलन ईस्ट जो हैं उन्होंने इनके साथ ही लिखा है। तो दो हमारे राइटर हो गए, गॉर्डन कुक एंड एलन ईस्ट। तो लहरें कैसी थी? वेव्स वर गिगेंटिक, जैसे जियांट होता है ना, बहुत बड़ा, तो गिगेंटिक बहुत बड़ी बड़ी समुंदर की लहरें थी, जिसमें कि उन्हें किश्ती चलाने में भी बड़ी दिक्कत हो रही थी। सेलिंग विद ओनली ए स्मॉल स्टॉर्म जिब, तूफान आने पर इस्तेमाल में आने वाली छोटी सी स्टॉर्म की जिब जो थी वो उनके पास थी। वर स्टिल मेकिंग 8 नॉट्स, ये समुद्र में डिस्टेंस की इकाई होती है नॉट, वो अभी भी अच्छे से चल रहे थे। एज द शिप रोज टू द टॉप ऑफ ईच वेव, जैसे ही उनका वो शिप, उनकी वो बोट लहरों के ऊपर जाती तो उन्हें क्या दिखाई देता? वी कुड सी एंडलेस एनॉर्मस, कभी न ख़त्म होने वाली, एनॉर्मस का मतलब बिग, बहुत ही बड़ा समंदर जो मानो कभी ख़त्म नहीं होगा। रोलिंग टुवर्ड्स अस, और वो लहरों के रूप में चल चल कर हमारी तरफ आ रहा है। एंड द स्क्रीमिंग ऑफ द विंड, और इसी के साथ साथ जो हवा है उसकी भी आवाज़ आ रही थी, हवा बहुत तेज़ी से चल रही थी। एंड द स्प्रे वाज पेनफुल, और ये सब जो है हमें बहुत ज़्यादा दर्दनाक महसूस हो रहा था। कहाँ? सुनने में, इतनी ज़्यादा आवाज़ थी। तो ऐसे मौसम में आगे बढ़ना हमारे लिए आसान नहीं था। हमने बोट को स्लो करने के लिए क्या किया? वी ड्रॉप्ड द जिब, जो तूफान में चलने वाली स्टॉर्म की जिब होती है, हमने उसको नीचे गिरा दिया। एंड लैश्ड अ हैवी मूरिंग रूप इन अ लूप, और रस्सी जो कि बहुत मोटी ऐसे इकट्ठी करके लूप में रखी हुई थी अक्रॉस द स्टर्न, उसको भी हमने जो है समंदर में डाल दिया, स्टर्न के चारों ओर जो लिपटी हुई थी। देन वी डबल लैश्ड एवरीथिंग, फिर हमने अपने प्रयासों को डबल कर दिया, दुगने प्रयासों के साथ हम इस तूफान का सामना करने के लिए तैयार होते हैं। वेंट थ्रू आवर लाइफ राफ्ट ड्रिल, जो प्रैक्टिस के लिए होती है लाइफ राफ्ट, अटैच्ड लाइफ लाइन्स, डॉन्ड ऑयल स्किन्स एंड लाइफ जैकेट्स एंड वेटेड, पूरी तैयारी करके इन चारों चीज़ों के साथ हमने इंतज़ार करना शुरू कर दिया। आइए इसके कॉम्प्रिहेंशन के क्वेश्चंस देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाउ वर वेव्स ऑन जनवरी 2, 2 जनवरी को कैसी लहरें थी? द वेव्स ऑन जनवरी 2 वर यहाँ आ जाएगा, और आंसर है हमारा गिगेंटिक, काफ़ी बड़ी बड़ी, लार्ज। अगर ये आप ऊपर पैराग्राफ में आप इसकी स्पेलिंग चेक कर सकते हैं, वहीं से लिख सकते हैं। अगर आपको याद ना रहे तो हम इनको भी बिग कह सकते हैं, मॉन्स्ट्रस, बिल्कुल दैत्य जैसी, दानव जैसी बड़ी बड़ी लहरें। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट कुड द राइटर एंड हिज फैमिली सी, क्या देखा द राइटर
and his family could see endless enormous waves. किसकी वेव्स थी? समुंदर की बड़ी बड़ी लहरें. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज पेनफुल टू द ईयर्स? क्या था पेनफुल? स्क्रीमिंग ऑफ विंड वाज पेनफुल टू द ईयर्स. जो बहुत तेजी से हवा चल रही थी वो कानों में दर्द करने लग गई थी. क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट डिड दे डू टू स्लो डाउन द बोट? बोट को स्लो करने के लिए क्या किया उन्होंने? दे ड्रॉप्ड द जिब टू स्लो डाउन द बोट. दे ड्रॉप्ड द जिब टू स्लो डाउन द बोट. और लास्ट क्वेश्चन है कि इस पैराग्राफ के कौन से वर्ड्स हैं जिनका मीनिंग है ह्यूज? ह्यूज मीन्स लार्ज, लार्ज मीन्स गिगेंटिक, गिगेंटिक हमें दिया गया है. सेकंड वर्ड है क्राइंग, स्क्रीमिंग. हवा भी ऐसे चल रही थी मानो चिल्लियां मार रही हो, क्राई कर रही हो. आज के लिए इतना ही. कल हम सेकंड पैसेज के साथ फिर आएंगे. और जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है वो नीचे लाइक का बटन और सब्सक्राइब का बटन प्रेस कर दे. थैंक यू वेरी मच.